भाई अजीजों, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे वो विषय है धर्मी व्यक्ति। लगभग ये 31वां भाग है और खुदावंत इस वचन के द्वारा हमें आशीषित कर रहा है। 31वां ये भाग निश्चित परमेश्वर आज हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। और आप लोगों ने विश्वास करता हूँ कि निश्चय मेरे लिए दुआ की और मैं शोलापुर की जो 3 दिन की क्रूसेड थी, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शोलापुर नाम के उस जिले में खुदावन ने अपने जलाल को प्रकट किया। और वहां पर ही मेरा आवाज एक्चुअली पूरी तरह से डाउन चला गया। सुबह शाम की आराधना, वचन और आखिरी दिन इतना अभिषेक था कि मेरा गला पूरी तरह से मीटिंग के बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद तुरंत दूसरे दिन की मीटिंग थी, सैटरडे की। उसके बाद तुरंत हम संडे चर्च में थे और कल भी 2 अभिषिक्त दास हमारे साथ थे, अलग अलग जगह पे प्रार्थना। तो गले पे थोड़ा सा स्ट्रेस आया हुआ है, आप मेरे लिए करते रहिए ताकि मेरा गला अच्छा रहे और मैं परमेश्वर की महिमा और ज्यादा कर सकूं। तो आइए वचन की ओर चलते, जिस वचन का चुनाव हमने किया है रोमियो की पत्री 4 अध्याय वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब इस वचन को लेकर हम धर्मी जीवन के बारे में देख रहे, तो जल्दी जल्दी हम ध्यान लगाएंगे। याकूब का जो 5वां अध्याय है, धर्मी व्यक्ति के भीतर जो 2 स्वभाव हमें दिखते हैं, उसमें से पहला स्वभाव है जो व्यक्ति क्षमाशील है। बाइबल कहती है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे को अपने सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पर ये 2 स्वभाव है जो हमें यीशु मसीह में दिखते हैं। यीशु मसीह ने खुद हमें इन बातों से वाकिफ किया है। हमारा परमेश्वर केवल आज्ञा देने वाला नहीं, तो उन आज्ञाओं को उसने भी पालन किया है। और रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई ने एक भी नहीं, जिस वचन को लोग गलत रीति से इस्तेमाल करते, लेकिन वहां पे आगे दिया है समझदार कोई नहीं, खुदा को ढूंढने वाला कोई नहीं, उसके साथ साथ भलाई करने वाला कोई नहीं। व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद पुराने नियम में यीशु मसीह के बलिदान होने तक धर्मी व्यक्ति में ये 3 बातें देखी जाती थी। समझदारी के निर्णय, खुदा का खोज करना और उसके साथ भलाई का काम करना। और अगर इन 3 स्वभाव को नए नियम के 2 स्वभाव के साथ जोड़ते, क्षमाशीलता, प्रार्थनाशीलता, समझदारी, खुदा की खोज और उसके बाद अंतिम आता है भलाई का काम। और बाइबल हमें बताती है कि पुनरुत्थान जो होगा, जो यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रीति से बताया है कि पहला पुनरुत्थान जो जीवन का पुनरुत्थान है, उसमें वही लोग जाएंगे जो प्रार्थनाशील है, जो क्षमाशील है, जो समझदार है, जो खुदा को खोजते हैं और उसके साथ साथ जो भलाई का काम करते हैं। वे लोग परमेश्वर के राज्य में गुप्त आगमन में प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे और मसीह के 1000 साल में परमेश्वर के साथ राज करेंगे और वो पिता के याजक और पवित्र लोग बनेंगे। आमीन, हालेलुया। तो धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए हमें निर्णयों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। आज हमारे जीवन में हम जो भी है वो हमारे निर्णयों के वजह से है। इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 से शुरुआत करता है, कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आज ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ मसीहत में जो बदतमीजी वाली बातें, अवज्ञा करने वाली बातें, शर्मिंदगी वाली बातें, उन बातों को देखकर आज कहीं ना कहीं हमारे जवान, हमारे मिडिल एज के लोग धोखा खा रहे और उनके गलत बर्ताव के वजह से कहीं ना कहीं सत्य मार्ग की निंदा हो रही है और इनडायरेक्टली हमारे परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जाता है। क्या ईसाई लोग ऐसे होते हैं क्या? कहीं पर हम देखते मसीह के लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार है, उन्हें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनको लिटरली उनका खून किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक पैशन के साथ, एक जोश के साथ, जुनून के साथ लोग मसीह के लिए आज भी खड़े हैं। लेकिन कुछ जगह पर शर्मिंदगी के हदों को पार किया जाता है। आज इन बातों पर ही हमको ध्यान देना है। आगे ऐसा लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आगे ऐसा कहता है 8 वचन में,
जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी पाएगा। जो आत्मा के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर की मर्जी के लिए, अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, जो अपने जीवन में परमेश्वर को समर्पित करता है, भले उसकी मर्जी पूरी हो ना हो, भले उससे कोई संतुष्ट हो ना हो, लेकिन जो खुदा के वचन पर और खुदा की मर्जी पर निर्णय लेते हैं, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन बाइबल कहती है जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेगा। आमीन, हालेलुया। मर्जी आपकी है, परमेश्वर किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है, वो चाहता है हर एक व्यक्ति का उद्धार हो और वो धर्मी जीवन में बढ़ता जाए, और यही निर्णय हमें धर्मी जीवन में बढ़ाते हैं। अगर हम लोग निर्णय नहीं लेते, हम वैसे हालात में पड़े रहते, कुछ नयापन हमारे जीवन में नहीं रहता है। यदि हम परमेश्वर के क्षेत्र में योग्य निर्णय लेकर अगर हम बढ़ते हैं, वैसे ही हम, जैसे हम ऑलरेडी वो उदाहरण को देख चुके हैं कि जैसे छोटे बालक को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता है, वो पढ़ते 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 10वीं तक जाता है, वो माध्यमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्कूल में जाता है, वो महाविद्यालय में जाता है, कुछ डिग्री हासिल करता है और एक अच्छे अहदे पे खड़ा होता है। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप निर्णय लेकर, पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर, अपने जीवन को संतुलित रखते हुए, तमीज के साथ अनुशासित होते हुए, परीक्षाओं को देते हुए उन्हें वो सफलता प्राप्त होती है। वैसा ही जीवन में हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और उन परीक्षाओं में हम किस क्षेत्र में निर्णय लेते हैं। शरीर के क्षेत्र में अगर निर्णय है अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, कपट के लिए है, तो मुझे बताना ये निर्णय थोड़े समय के लिए आपको अच्छे लगे, लेकिन यही निर्णय हमारा विनाश कर सकते हैं। यही निर्णय अपनी खुशी के लिए, जो हम देखते हैं कि बाइबल में जिसे एक योद्धा कहा गया था, जिसका नाम है सैमसन, शमशोन, लेकिन ताकत कुछ काम में नहीं आई। ताकत के साथ साथ होश भी होना चाहिए था। जो निर्णय लेना चाहिए था, वो एक नाजीर था, उसे पता था एक नाजीर है, वो एक छुड़ाने वाला है, लेकिन वो भी दलीला की बाहों में गिरकर उसने जो रहस्य को बताना नहीं, उस रहस्य को बता दिया, उसकी आगोश में सो गया और गधे के जबड़े से 1000 लोगों को कुचल कर मारने वाला व्यक्ति निर्बल हो गया, एकदम ताकत चली गई। लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ ली, उसको गुलाम कर दिया गया। शक्तिमान व्यक्ति शक्तिहीन हो गया, और दुष्ट आज यही कर रहा है, भक्तिमान धर्मी को भक्तिहीन करके उसे अधर्मी बना रहा है। और आज इन दिनों में इस वचन पे इसलिए अध्ययन कर रहे कि शायद परमेश्वर आज हमसे कुछ चाहता है कि हम इन बातों को समझे। तो निर्णयों के ऊपर हमने इब्राहिम के निर्णय देखे, अभी हम मूसा के निर्णय देख रहे, और उसके लिए इब्रानी की पत्री और उसका 11 अध्याय वचन 24 से आगे हम देख रहे, बाइबल कहती है विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया। बाइबल कहता है कि वो सयाना हुआ। सयाना होना ये हमारा निर्णय है। बहुत सारे लोगों को, यदि उनके वरिष्ठ लोग, यदि घर वाले, माँ बाप या हमारे चर्च के अगुवे, हमारे पास्टर, यदि हमारी गलतियों को सुधारने के लिए शायद हमको कड़वी डांट देते हैं, हमें ताड़ना देते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ताड़ना हमारे लिए आशीष का कारण है। और मैंने सोलापुर में प्रचार किया, तो प्रचार में परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात से हमें सिखाया, और वो बात ये है कि यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हमें डांट मिलती है ना, तो वो डांट मिलती है तो हम कौन सी संतान है। थोड़ा सा एक वचन में आपको, हमारे थोड़े विषय को साथ ही, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इसी इब्रानी की पत्री 12 अध्याय और वचन 8 क्या कहता है, देखो। यदि वह सब जिसके भागी, गौर से सुनो, वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं तो व्यभिचार की संतान ठहरे है। 7 वचन कहता है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी अगर ताड़ना नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। तो तुम, बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है कि यदि मुझे ताड़ना मिलती है तो इसका अर्थ कि मैं, मेरे बाप की औलाद है,
यदि मैं ताड़ना मुझे मिल रही, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ताड़ना नहीं दी जाती है, उनके गुनाहों पर पर्दा डाला जाता है, वो उनको वारिस होने के बावजूद वो लावारिस के जैसा जीवन जीते। आज मिली हुई ताड़ना मेरे लिए आगे भविष्य में मैं अगर उस ताड़ना को सुनकर यदि कुछ अच्छा निर्णय लेता हूं तो यही बातें मेरे और आपके भविष्य को सुधारने का कारण बनेगी। जिसको ताड़ना नहीं, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसके जीवन में अनुशासन नहीं रहता है, वो अपनी मनमानी से चलता है और ऐसे लोग बुद्धिहीन होकर अपने जीवन में खुद विनाश का कारण बनते हैं। अब इसी बाइबल में इब्रानी का 11:4 में मूसा ने, भले ही बाइबल कहती है स्तिफनुस को जो दर्शन हुआ वो कहता है कि मूसा को मिस्र की विद्या अच्छी सी पता थी। आइए उस वचन को भी हम पढ़ेंगे जहां पे स्तिफनुस ने जो प्रचार किया था 7वें अध्याय में प्रेरितों की किताब में, और उसका 22 वचन ऐसा कहता है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। बाइबल कहती है मूसा को मिस्रियों की विद्या सिखाई गई थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आया, हमें वो दर्शन पता है, जलती झाड़ियों में परमेश्वर ने जब उसको बुलाट दी तो वो कहता है कि मैं भद्दे जबान का व्यक्ति हूं। वास्तविक बाइबल कहता है कि उन्हें मिस्रियों की शिक्षा दी गई थी और वचन में और कर्म में वो सामर्थ्य था। हमारे मराठी बाइबल में ऐसा दिया है कि वो बुद्धिमान था, लेकिन बुद्धिमान होने के बावजूद वो परमेश्वर के सामने जब आता है ना, तब वो अपने पुराने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने राजशाही ठाट में जो रह रहा था उन सब बातों को तुच्छ जानता है और पूरा जीव होता है ताकि परमेश्वर उसको सया ना करे। उसे निश्चय 40 साल की उम्र तक मिस्रियों की संस्कृति के अनुसार ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रकार की तहजीब, सभी प्रकार की तमीज सिखाई गई होगी, लेकिन उन सब बातों को इसीलिए संसार का ज्ञान परमेश्वर की सेवकाई में काम में नहीं आता। इसलिए बाइबल कहता है ऊपर से आने वाला ज्ञान वही शुद्ध है। जो अज्ञानी है वो जो ज्ञान चाहता है वो मांगे, बाइबल कहती है ऊपर से उन्हें ज्ञान दिया जाएगा। मूसा परमेश्वर के सामने अपने सारे 40 साल के एक्सपीरियंस को छोड़कर छोटे बच्चे के तरह आ गया और परमेश्वर ने उसके इस बातों को समझा, उसको सयाना बनाया। और जब वो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, लेकिन वो जलती झाड़ी के पास जाने से पहले उसने निर्णय लिया, एक सयानापन उसके अंदर आया। शायद दुनिया के तरीके से वो मूर्खता होगी, शायद मूसा के फ्रेंड उसको कहते रहेंगे, अरे मूसा तू तो आने वाले दिनों का फिरौन है, अब तू क्यों अपनी मिस्री मां को ऐसा कह रहा है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मूसा के लिए शायद वो, उसके दोस्तों ने, उसके परिवार पहचान वालों ने उसे मूर्ख समझा होगा, लेकिन मूसा आत्मा के द्वारा सयानी हो गया और उसने समझ लिया कि मैं मिस्री औलाद नहीं हूं तो मैं इस्राएल की औलाद हूं। इसलिए उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का उसके मुंह पर उसने इनकार किया। और हम देख रहे कि फिरौन की बेटी, इसका अगर कुछ प्रकाशन निकलता है आज के डेट में, तो आज की संसारिकता का इतना प्रभाव मसीहत पे बड़े पैमाने पे गिरा हुआ है, हमारे लोग इनकार करने को तैयार नहीं है। जाने अनजाने अगर कुछ गलती होती है, पता नहीं है, तो ये चल जाता है, लेकिन अगर पता होने के बावजूद भी यदि हमारे जवान क्रिकेटर्स के जैसे, फुटबॉल प्लेयर्स के जैसे, बॉलीवुड के स्टार्स के जैसे यदि अपने हाथों को, गर्दन को, पेट को अगर गूंथते हैं, टैटूज बनाते हैं, जानबूझकर अगर ये बात करते हैं, तो मुझे आपको बताना है कि कहीं ना कहीं आज फिर से एक बार वही बात सामने आती जो चार्ल्स स्पर्जन ने कही थी कि पुराने जमाने की कलीसिया संसार को जाकर संसार को बदलती थी, लेकिन इन दिनों में संसार कलीसिया में आया है और कलीसिया को बदल रहा है। आजकल की कलीसिया फैशनेबल कलीसिया हो रही है। आजकल की कलीसिया के अंदर मैं कितने सारे हमारे पुणे के अंदर देखता हूं, कानों में 2-2 बालियां पहनकर गिटार लेके वर्शिप करने वाले लोग हैं, जटाओं को बढ़ाकर ड्रम बजाने वाले, गिटार बजाने वाले लोग दिखते हैं। संसारिकता चर्च में आई है और चर्च की पवित्रता को कहीं ना कहीं अभी नजरअंदाज किया जा रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जहां पे आज
मूसा के स्पिरिट में चलने वाले लोग, जिन्होंने उद्धार के वक्त शुरुआत के समय में उन्होंने संसारिकता का खुलेआम विरोध किया था, जिन पासवानों ने, मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, जिन पासवानों ने इन बातों के ऊपर कड़वा प्रचार किया था, इन दिनों में मैं देख रहा हूं कुछ लोग इन बातों को मान्यता दे रहे, कह रहे कोई बात नहीं है, परमेश्वर बाह्य स्वरूप नहीं देखता है, परमेश्वर आंतरिक स्वरूप देखता है। लेकिन इस वचन का कॉन्टेक्स्ट अलग है। दाऊद के अभिषेक के लिए जब शामुएल गया था, जब दाऊद के घर में, तब सभी भाइयों को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि शामुएल अपनी नजरों से अच्छा शक्तिमान पुरुष देख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य बाह्य स्वरूप देखता है, मैं अंदर का स्वरूप देता हूं। जो दाऊद था एकदम साधारण था, और परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को चुना जो बाहर से तो साधारण था, लेकिन अंदर से एक सच्चा मसीह था। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन दिनों में जो भी फैशन हो रही है, मैं देखता हूं कहीं पर भी, आज मैं परसों एक जगह पर एंगेजमेंट लगाने के लिए गया था, और एंगेजमेंट के वक्त मैंने कुछ बातें, थोड़ी सी कड़वी बात बोली, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद ये लोगों को आजादी मिल जाती है, शादी का जो अवसर होता है 1 महीना 2 महीना, उन दौरान वो लोग तो अच्छे, लेकिन जो दुष्ट है वो जाल बिछाता है, और प्री वेडिंग शूट, कहीं ना कहीं बाहर घूमना फिरना, और इन जवानों के कदम फिसलते हैं, और जो शादी के बाद होने वाली बात है वो शादी के पहले हो जाती है। ऐसी बात हो जाती है, कहीं कहीं पर भी हम लोग काउंसलिंग को गए हैं कि एंगेजमेंट के बाद जो नहीं करना है वो कर दिए, और लड़का कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ऐसी बातों की नौबत ना आए, इसीलिए कुछ बातों का अनुशासन हमारे जीवन में होना जरूरी है। एंगेजमेंट के बाद वो व्यक्ति उस होने वाली दुल्हन को वो गले नहीं लगा सकता, उसके माथों को चूम नहीं सकता, उसके कमर में हाथ नहीं डाल सकता, जब तक कि वो पूरी विधि को, जब उस वाउस को, जो अभिवचन या जो प्रतिज्ञा की जाती है एक दूसरे के साथ, जब रजिस्टर के ऊपर साइन की जाते, जब वो दूल्हा उस दुल्हन का जो भी वो चेहरे के सामने जो वेल या जो नेट लगाई हुई थी, वो नेट जब तक वो निकालता नहीं, पूरी तरह से वो आत्मिक और सरकारी नियम के अनुसार उसकी पत्नी होती नहीं, तब तक वो उसके कमर में भी हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अभी एंगेजमेंट के बाद माथे को चूमते हुए प्री वेडिंग शूट के जैसा सब कुछ चल रहा है। और ये बातें बताने के लिए मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रही। मैं क्यों बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम फिरौन की बेटी के प्रभाव के नीचे तो नहीं आ रहे। उस जमाने में मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, मतलब राजगद्दी का इनकार किया, एक परराष्ट्रीय राजा होने का इनकार किया, सारी शान शौकत का इनकार किया। मैंने कहा 70,000 टन सोना उस वक्त मिस्र में था, उसने खुलेआम इस सोने को उसने ठोकर मार दी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर के राज्य में सोने चांदी हीरे जवाहरात के सड़क है। ये 70,000 का सोना परमेश्वर के राज्य में धूल मिट्टी के समान है। 70,000 टन मतलब 70,000 किलोग्राम सोना था। उसने सबको त्याग दिया, एक लाठी लेके, एक चोला पहनकर, साधारण वस्त्र से वो मिस्र को छोड़ के चला गया। निश्चय हमें संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है इस संसार के हम नहीं है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें संसार से अलग किया गया है। हम संसार के लोगों के साथ नहीं रह सकते, हम संसार के लोगों के जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, उनके शादी ब्याह में, उनके सेलिब्रेशन में जो बातें की जाती है वो हम नहीं कर सकते। यदि हम उस बातों के प्रभाव के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं मुंह से कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन चाल चलन और बर्ताव में हम फिरौन की बेटी की संतान है। ये सारी फैशन से हम बता रहे हैं। आज इन बातों के ऊपर वचन का हथौड़ा इसलिए मैं चला रहा हूं ताकि कुछ लोगों के अंदर ये काम हो और इन बातों से वो सुधर जाए। और हमें परमेश्वर ने जिस वचन को लेकर हमने पिछले एपिसोड में थोड़ी सी बात की थी, और वो वचन था 2 तिमोथी 2 अध्याय और वचन 22। क्या कहता है, गौर से सुनो। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है भाग। आज सवाल ये उठता है, हमारा जवान अभिलाषाओं की ओर भाग रहा है। अभी जवान तो छोड़ दो अजीजों,
जो जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों का जीवन देखता हूं कि उनके बच्चों की शादी की उम्र आती है, लेकिन उस उम्र में उस माँ बाप के पैर फिसलते। आज कहीं ना कहीं इन बातों को मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम मसीहत में इस तरीके से जीवन ना जिए ताकि हमारा जीवन देखकर, हमारा बर्ताव देखकर हमारे परमेश्वर के नाम की निंदा या उसको ठट्टों में उड़ाया जाए। अभी ईसाई लोग ऐसे ही होते, कुछ लोग चर्चा करते आपस में, तुम्हारे और मेरे बारे में, तुम्हारे मेरे परिवार के बारे में, तुम्हारे मेरे बच्चों के बारे में लोग गवाही दे कि सच में इनके पास कुछ है, कुछ ऐसी बात है जो हमारे पास नहीं है। इनके अंदर वो अनुशासन है, इनके अंदर वो पवित्रता है, इनके अंदर वो धार्मिकता है, इनके अंदर वो धर्मी जीवन है जो हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास इतना बेहतरीन परमेश्वर है, लोगों की भक्ति बेहतरीन है, लेकिन उनका परमेश्वर कमजोर है। लेकिन हमारा परमेश्वर मजबूत है, लेकिन हमारी भक्ति कहीं तो भी कमजोर है। लोग उस भक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं आज संसार के साथ, फैशन के साथ इतने जुड़ मिल गए हैं कि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम गलत राह पे जा रहे हैं और हमारे द्वारा कितने लोगों को भरमाने का कारण भी बन रहा है। ऐसा तो नहीं है। क्या मैं सियोन की बेटी का पुत्र हूं या मैं सियोन का राजा परमेश्वर पिता जो जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने पुत्र को भेजकर हमें उद्धार दिया, पुत्र ने विनती किए हुए हमको पवित्र आत्मा दिया, हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है या हम सियोन की बेटी के संतान है? अगर मैं अभी भी मेरे जीवन में उन पुरानी बातों को लेकर ही चल रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे आज अपने जीवन को जांचना होगा और बदलना होगा। ये जो मूसा का जो दूसरा निर्णय है, ये निर्णय बहुत बेहतरीन निर्णय है। ये निर्णय आप कब लोगे? जब आप स्पिरिचुअल मैच्योर्ड बनोगे, जब आप आत्मिक प्रौढ़ता तक आओगे। तब हमने ऑलरेडी इब्रानी की पत्री में से देख लिया है कि जो आत्मिक प्रौढ़ता में आता है उसके ज्ञानेंद्रियों को भले बुरे का ज्ञान होता है। आज भले बुरे का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? पैर क्यों फिसल रहे हैं? कुसंगति में क्यों जा रहे हैं? चरित्र क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हम आत्मिक प्रौढ़ता तक, हमारे कितने मसीह बच्चों को आज बाइबल की आयतें पता नहीं है। उन्हें अगर कोई किताब पढ़ने के लिए बोला तो वो ढूंढने के लिए इंडेक्स देखने के बाद भी कितनों को आज तक बाइबल की किताब मिलती नहीं है। आज ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन अगर उनको दुनियादारी की बात पूछेंगे तो ऐसा फटाफट बोलेंगे, किधर ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, किधर क्या मिलेगा, क्या फोन की सीटेंगी है, क्या इसका है, क्या इधर, सब मालूमात देंगे। गूगल का नॉलेज सब है। और से सुनो, गूगल का नॉलेज आज जवानों को सब है, लेकिन आज जीवन परिवर्तन करने वाली किताब के कैरेक्टर्स कितने लोगों को पता नहीं है, बाइबल की आयतें पता नहीं है। बड़े आवाज से आराधना करने वाले लेकिन बाइबल खोल के पढ़ते नहीं है, उन्हें पता नहीं कौन सा बात कहां लिखा है। दाऊद के जमाने में जो आराधक हुआ करते थे, 288 लोगों का आराधक का ग्रुप था। आप जैसे कंपनी की 3 शिप चलती है ना, वैसे 3 शिप में आराधना चलती थी। 3 वर्शिप लीडर हुआ करते थे, जिसमें हेमान, यदुथून और तीसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हेमान मेन वर्शिप लीडर था, यदुथून था। और ये लोग सब मिलकर आराधना, जैसे कंपनी की शिप चल रही उधर ऐसा दिया है कि आराधना करने वाले, बजाने वाले परमेश्वर को, वचन को भी जानकर प्रचार करने वाले थे। आज कहीं ना कहीं संगीत का नॉलेज है, कॉर्ड्स का नॉलेज है, अच्छी आवाज का नॉलेज है, ई माइनर, ई शार्प, ये सब पता है, लेकिन आज वचन से महरूम है हमारे लोग। क्यों नहीं फिर दुष्ट उनको गिराएगा? क्यों नहीं फिर अलग अलग डॉक्ट्रिन में ये लोग फंस जाएंगे? इसका कारण यही है, जो वचन से वाकिफ होता है, जो वचन को अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसके ऊपर दुष्ट का कोई जुआ बैठता नहीं है। आज इन बातों को समझना होगा हमें। आसाफ, यदुतून और हेमान ये वर्शिप लीडर्स थे, जो 3 सर्विस में एक जैसे कंपनी की शिप होती है वैसा वो लोग आराधना करते थे, और बजाने वालों को वचन भी पता था। लेकिन आज मैंने कितने आराधकों को पूछा, बहुत अच्छा गाया, मैं उसको पूछता हूं कि बाबा बाइबल में ये जो आप वर्शिप की जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट किसने लाया है? सब लोग बोलते हैं दाऊद का ही नाम, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि जो केन की जो संतान थी जिसका नाम था तुबाल, युबाल ने इन वाद्यों को बनाया। तब उनके सर में तारे आ जाते हैं, क्योंकि केवल दाऊद का एक ही उदाहरण लेके
चला जाते हैं। उनको पूछेंगे अगर तुम इतने आराधक हो तो आराधना ये शब्द बाइबल में पहली बार कहाँ आया है, नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो करते सियोन के परमेश्वर की, लेकिन बिहेवियर में, चाल चलन में ये मिस्र की जो बेटी, जो फिरौन की बेटी, उनकी संतान से चलते हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए परमेश्वर के लोग बोलकर चर्च एटमॉस्फेयर में रहते, और जैसे चर्च के वातावरण से बाहर चले जाएंगे तो उनके अंदर से सियोन की संतान नहीं दिखती है, तो फिरौन की संतान दिखती है। गौर से सुने इन बातों को। सियोन और फिरौन, मैं किसकी संतान हूं? सियोन की संतान हूं, सियोन देश की संतान हूं, या फिरौन की संतान हूं, मिस्र की संतान हूं? मिस्र का मतलब दुनियादारी, संसारिकता, गुलामी। इन बातों को आज समझना हमें बहुत जरूरी है, जिसके लिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3 क्या कहता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल हमें जगह जगह पे अलर्ट करता है, व्यभिचार से बचे रहो। अब मैंने बताया व्यभिचार केवल अभी शरीर से नहीं चल रहा है, व्यभिचार इंटरनेट के माध्यम से विचारों में बहुत अधिक हो रहा है, निगाहों में बहुत हो रहा है, कानों से बहुत हो रहा है, जुबान से बहुत हो रहा है। वीडियो कॉल करते हुए अश्लीलता का नाना प्रकार की घटनाएं हम सुनते। उंगलियों को अश्लीलता के टाइपिंग में, चैटिंग के लिए मोबाइल पे इस्तेमाल किया जा रहा है। भले शारीरिक व्यभिचार भले नहीं हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं वैचारिक व्यभिचार बहुत बड़े पैमाने में बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर भी निर्णय काम करता है। तुम बाइबल जीवन देने वाली बातों को कितना हाथ में लेते हैं, और मोबाइल की जो भी बेफुजिल बातों में हम कितना समय देते हैं, इसके ऊपर हमारा निर्णय है। जितना हम जीवन की किताब के करीब रहेंगे, जो हमें अनुशासित करते हुए पवित्रता की राह पर रखेंगे, जितना हम इस मोबाइल के साथ जुड़े रहेंगे, उतना वो हमें संसारिकता की ओर लेकर जाएगा। ये हमारा निर्णय है, और बाइबल कहता है कि हम इन सब बातों से बचे रहे। मरकुस का 8वां अध्याय वचन 34 में यीशु मसीह की क्या इच्छा है, चलो हम उस बात को भी देखते हैं। थोड़ा आज मेरा आवाज जैसा चाहे वैसा साथ नहीं दे रहा है, फिजिकली भी थोड़ा सा वीक हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सके उतनी अच्छी बात देने की कोशिश करूंगा। मरकुस 8:34, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। मतलब अपने आप से, मतलब मैं इस संसार में हूं, अपने आप में मेरी इच्छा है, अपने आप में मेरी अभिलाषा है, अपने आप में मेरी मर्जी है, अपने आप में मेरा अहंकार है। यदि यीशु के पीछे आना है, मेरे मैं का मुझे इनकार करना होगा। और बाइबल कहती है इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर, यीशु का नहीं, अपना क्रूस उठाकर, मतलब अपनी इच्छाओं को आपने आप उस क्रूस के ऊपर ठोक देना है, कील मार देना है, और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे आना है। यीशु मसीह की मर्जी है कि हम अपने आप का इनकार करें। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में गड़बड़ियां क्यों है? क्योंकि वो अपने आप की ज्यादा सुनते हैं और पवित्र आत्मा की बातों को नजरअंदाज करते हुए अनसुना करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, जिनके कान है वो सुने। ये बार बार कहने की नौबत क्यों आई? गॉस्पेल्स में भी कहता है वो, और प्रकाशित वाक्य में भी कहता है वो। क्यों कहता है? आज हम सुनते हैं लेकिन सुनकर उसके अनुसार चलते नहीं है। यीशु मसीह कहता है धन्य वे लोग जो मेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। कभी कभी इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें रिश्ते नातों को कुर्बान करना पड़ता है। हमारे लिए अच्छी अच्छी पार्टियां आती है, अच्छे अच्छे शादी ब्याह के अच्छे अच्छे मनोरंजक बातें आते हैं, लेकिन अगर उस दिन परमेश्वर की भक्ति का दिन है, सेवकाई का दिन है, परमेश्वर के साथ आराधना का दिन है, फास्टिंग प्रेयर में आप जब रहोगे, उसी दिन आपको खाने की अच्छी दावत आएगी, तब आपको आपकी जुबान को उस सूली पे ठोकना होगा और अपना क्रूस उठाकर फास्टिंग प्रेयर में बैठना होगा। तब जाकर आप उन क्षेत्रों में आत्मा के लिए जो बोओगे, उस फास्टिंग प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा को खिला पिलाकर मजबूत और बलवान करेंगे। और जिसका आत्मा मजबूत और बलवान है, उसके ऊपर शारीरिक अभिलाषाओं का कोई हथियार काम नहीं करता।
समझ के लो इन बातों को। आप उपवास प्रार्थना का आयोजन करो, उसी दिन आपको खाने की अच्छी दावत आएगी, तब आपका निर्णय ये, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर या कन्या बनकर उधर मेरे जुबान की उस स्वाद के लिए, अभिलाषा के लिए, खाने पीने की वासना के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसका त्याग करते हुए मैं सियोन में अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उपवास प्रार्थना में खुदा के अभिषेक में उस अभिषेक का भूखा प्यासा बनकर जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी आत्मा को, मेरे भूख और मेरी प्यास को मिटाए। एकदम सिंपल उदाहरण दिया है। जब आप परमेश्वर के भवन जाने के लिए निकलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये कारण देते हैं, पास्टर जी हम क्यों नहीं आए, हमारे मेहमान आ गए। तो मेरा सवाल ये है, मैं ऐसे जो मेरे चर्च में मैंने हिदायत दी है, चेतावनी दी है, गलती से भी मुझे आकर ये नहीं बताना कि हम चर्च इसलिए नहीं आए कि मेहमान आए। ये समझ लो कि जिस दिन आप ये बताओगे उस दिन से मेरी नजरों में आपकी कीमत कम होगी। क्यों? क्योंकि यदि आप मेहमानों के लिए जीवन देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हो तो खुले आम आपने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया है। आपने अपने बर्ताव से यह बताया है मेरे मेहमान यीशु मसीह से कीमती और आदरणीय है। यदि आपके मेहमान, उनको अगर आप परमेश्वर के भवन में अगर घर में बैठकर बातचीत, उनको चाय पानी देने से अच्छा, उनको रोटी खिलाने से अच्छा, उनको लेकर आओ, उनको जीवन की रोटी खिलाओ। यदि वो अन्य जाति से, शायद आप उनको भवन में लेकर आएंगे और उनके उद्धार का कारण बनेंगे। मेरे यहाँ पर वो स्ट्रिक्टली रूल है, संडे को किसी शादी में मैं नहीं जाता हूँ, किसी प्रोग्राम में नहीं जाता हूँ, ना मेरे चर्च के किसी मेंबर की संडे को कोई शादी होती है, ना कोई प्रोग्राम होता है। आज इन बातों की वजह से कितने सारे लोग छोड़कर चले गए, कितने सारे रिलेटिव मुझे घमंडी बोलते, लेकिन मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमेश्वर के भक्ति के दिन मेरा प्रथम स्थान मेरे परमेश्वर के लिए, ना किसी मनुष्य को, ना किसी मनोरंजन को, ना किसी दावत को। उस दिन को केवल परमेश्वर को पूछा। मेरे बच्चों के साथ मैं लड़ झगड़ पड़ता हूँ, उनको मैं खरी खट्टी बातें सुनाता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और वो बच्चे शुरुआत के समय गलतियां करते थे, उनको मैंने परमेश्वर की फेलोशिप का एक महत्वपूर्ण, उसका मैंने जो महत्व देना चाहिए, उसका मोल देना चाहिए, इन बातों के ऊपर मैंने उनको सिखाया। यदि कोई परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं तो मुझे आपको बताना है, आप कितने भी प्रार्थना करो, परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को हल्के में ही लेगा। आपको इन बातों को बहुत ही जिम्मेदारी से समझना होगा, सावधानी से समझना होगा। कुछ लोग कारण देते, ये कारण से नहीं आ पाया हो, ये कारण से नहीं आ पाई हो। मुझे आपको बताना है, यदि आप बीमार बिस्तर में हो ना, तो ये कारण योग्य है, आप चर्च नहीं आ पा रहे हो। यदि आप उसी दिन, आप अगर कोई नर्स का काम कर रहे हैं, कहीं कंपनी में काम करते हो, यदि आपको कहीं पर आपकी जॉब पर बाहर जाना पड़ा, आप ड्यूटी पर हो, तो ये कारण योग्य है। लेकिन घर पर होने के बावजूद जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते, उनके लिए चेतावनी है। उन्होंने अपने आप को जांचे कि वो संसार की फिरौन की बेटी की संतान है या आसमानी पिता सियोन की बेटी की संतान है। आज आपको इन बातों को समझना होगा। यदि हम समझते नहीं है तो मुझे आपको बताना है कि वो समय चला जाएगा, फिर कुछ समय नहीं रहेगा। परमेश्वर का पुत्र उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जिनको सियोन की बेटी का पुत्र होने के बारे में सुधी है, जो फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करते हैं और सियोन की बेटी का पुत्र कन्या होने का जिनको अभिमान है, भले वहां पे वो अपमानित होंगे लेकिन अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। मुझे आज इन बातों से आपको बताना है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसा लालच का, सियोन की बेटी का पुत्र होने का तो ऐसा कोई स्वभाव नहीं, कोई मक्कारी का स्वभाव तो नहीं, कोई ऐसे कोई घमंड, अभिमान, चोरी चकारी, ईर्ष्या, निंदा, ऐसी कुछ बात तो नहीं है। तो मुझे आज उसको त्यागना होगा, अपने आप का इनकार करना होगा और आज यह निर्णय लेकर मुझे परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आइए हमें और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और वचन 2। इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में चलेंगे। इस संसार के सदृश्य न बनो, शुरुआत ही उससे हो गई। इस संसार के सदृश्य उस जगह पे मैं डाल देता हूं, फिरौन की बेटी का पुत्र और कन्या मत बनो। हजारों साल पहले मूसा ने इस वचन का पालन किया है। भले वचन हजारों साल के बाद, मूसा के बाद लिखा गया है, लेकिन इस वचन को लिखने से पहले मूसा ने उसका पालन किया। वो
फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, मतलब उसने फिरौन की संस्कृति का, फिरौन के अधिकार का, फिरौन के राजगद्दी का, फिरौन के द्वारा मिलने वाले सारे ठाट बाट का उसने इनकार किया। इसलिए बाइबल कहती है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से कब मालूम होगी पता है? जब मैं आत्मिक क्षेत्र में निर्णय लेते हुए धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए मैं संसारिक जीवन को त्याग कर उन बातों को अधिक महत्व ना देते हुए मैं परमेश्वर की राह पे चलता हूं, जब मैं संसार के सदृश्य न बनता हूं, मैं फिरौन की बेटी के फैशन के जमाने के साथ नहीं जुड़ता हूं, फिरौन की बेटी के एटीट्यूड में नहीं आता हूं, मैं फिरौन की संस्कृति में नहीं आता हूं, तो मुझे आपको बताना है मैं संसार के सदृश्य न बनता हूं। अपने मन के नए होने के द्वारा परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा, इन सब बातों के द्वारा शायद उस अनुभव में मुझे कोई अपमानित करेगा, उस अनुभव में कोई मुझे मूर्ख समझेगा, उस अनुभव में शायद मुझे जलीकटी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन इन अनुभव के द्वारा मुझे अपने पिता परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा इन अनुभव के द्वारा पता होती है। तो आज मुझे समझना है कि क्या मैं इनकार कर रहा हूं इन बातों का, क्या स्वीकार कर रहा हूं? वे मेरे रिश्ते नातों को संभालने के लिए मैं परमेश्वर का इनकार कर रहा हूं, और मैं फिरौन की बेटी के जो पुत्र कन्या जो मेरे पास आते, क्या मैं उनको खुश करने के लिए समय देता हूं? इन बातों को समझना होगा हमें। यदि मेरे निर्णय परमेश्वर की आत्मा के क्षेत्र में, निश्चय मनुष्य मुझे अपमानित करेगा, लेकिन स्वर्ग आपको और मुझे सम्मानित करेगा। इन बातों को हमें समझना होगा और परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से प्रतिदिन हमें मालूम करना होगा। बहुत से बार हम लोग उन बातों को समझते नहीं, आज समझना जरूरी है। मेरी माँ मुझे क्यों इस तरीके से कड़वी बात बोलती है, मेरा बाप इस तरह से क्यों मुझे कड़वा बात बोलता है, क्यों हमें लगता है कि वो हमारी खुशी नहीं चाहते हैं, वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, इसलिए इस क्षणिक सुखों के पीछे आप ना जाओ, इसलिए वो आपको आगाह करते हैं, वो आपको चेतावनी देते हैं, वो आपको सावधान करते हैं, ताकि आप आपके मन के नवीनीकरण से संसार के सदृश ना बनते हुए परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा इन अनुभव से पता करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि आज इन दिनों में हम समझे। आज यदि हम गलत संगति का इनकार करेंगे तो हम परमेश्वर की संगति का स्वीकार करते हैं। यदि हम दुनियादारी की फैशन के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हर एक चीज के लिए मर्यादा है। कपड़े पहनने की मर्यादा है, जो बात दिखनी नहीं चाहिए उसको ढकना ही चाहिए, और जो बात ढकनी चाहिए उसको ढकनी ही चाहिए। जो बात को परमेश्वर ने अपनी गरिमा को, अपनी शर्म आया को छुपाने के लिए कहा है, उसको छुपाना ही चाहिए। ये संसार छोटे छोटे कपड़े, फटे पुराने कपड़ों की स्टाइल लेकर आया है। चॉइस आपकी है, फिरौन की बेटी की स्टाइल अपनाना है या सियोन की बेटी की पवित्रता में मुझे चलना है, ये निर्णय मेरा है। बहुत सारी बातें आएंगी, आपके दोस्त कहेंगे चल टैटू गोंद के आएंगे। टैटू गोंदने के लिए स्पेशली लोग गोवा जाते स्टाइल में, वहां जाकर नाना प्रकार की बातों में गिरते। ये जो टैटू गोंदना, कान में बालियां पहनना, लड़के लोगों के बारे में बता रहा हूं मैं, यहाँ पे बालियां लगाई जाती है, यहाँ पे होठ के नीचे लगाई जाती है, जुबान के अंदर वो बालियां चुभाई जाती है। लड़कियों को देखा है वो अपनी नाभि में बालियां लगाती है। ये सारा किसका फैशन है, जाकर गूगल पे सर्च करो, चर्च ऑफ शैतान। इनका ये स्ट्रैटेजी है, उनका ये तरीका है। चर्च ऑफ शैतान जो है, जो इल्यूमिनाटीज के द्वारा आया हुआ चर्च है, कैलिफोर्निया में उनका चर्च है। उनके जो फाउंडर है, ये सारे लोगों ने जवानों को या मसीहत को आकर्षित करने के लिए बातें लाई है। जब मूसा मिस्र से इजराइलियों को लेकर निकला था, तब परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा था टैटू गोंदना नहीं। एक्चुअली वो अपने खुदा के लिए उन टैटुओं को गोंदते हैं। और आज बहुत सारे मसीहों को मैं देखता हूं, किस एंगल से वो मसीह है। यदि आपको पता नहीं था तो आपके लिए ये गुनाह माफ है, लेकिन पता होने के बाद जो जानबूझकर करता है, और यदि आज उनको पता चला है कि हाँ मुझसे पाप हुआ है, पश्चाताप करे और उस
पाप से छुटकारा मिल सकती है, परमेश्वर के पास पश्चाताप के द्वारा आपको क्षमा मिलती है। और उस टैटू को अगर निकालना है तो आज लेजर थेरेपी थोड़ी सी महंगी है। यदि हमसे गुनाह हुआ है, हमने बहुत सारी बातों के लिए कर्जा लिया है, परमेश्वर के लिए थोड़ा कर्जा लेकर उसको निकाल दो। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं कि ये लगाने से आपके जीवन में श्राप आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, भले जाने अनजाने आपसे ये गलती हुई है या जानबूझकर हुई है, उसका सोल्यूशन ये है परमेश्वर से क्षमा मांगो और समय आने के बाद, पैसा आने के बाद उन चीज को निकाल दो। अब हो सके कहीं पर भी परमेश्वर के भवन में जाओगे तो जो चीज टैटू वाली दिखती है तो वो दिखे ना, ऐसे लंबे कपड़े पहनो, हाथों को कवर करो, या पीठ को है तो पीठ को कवर करो, ताकि ये बातों का प्रभाव आपके द्वारा कलीसिया में ना आए कि उस सिस्टर ने गोंदा है, उस ब्रदर ने गोंदा है तो मैं भी गोंदूंगा या मैं भी गोंदूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हमारे द्वारा एक अच्छा प्रभाव लोगों पे गिरा। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे भले कामों को देखकर वो परमेश्वर पिता की महिमा करे, इसलिए हमारा उजियाला लोगों के पास गिरना चाहिए, ना कि हमारा अंधेरा गिरे। आमीन, हालेलुया। ये दूसरा जो स्टेप है निर्णय का, फिरौन की बेटी का विश्वास से उसने इनकार किया। इन बातों को इनकार, क्या क्या इनकार हम लोग करना चाहिए, ये सब बातें हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आपके सामने अगर पुरुष है, आप स्त्री का कोई प्रलोभन आता है खुद होकर, तो वहां से भागना है। अगर आप स्त्री है, जवान लड़की है, पुरुष का या कोई लड़के का अट्रैक्शन आता है, या वो चिकनी छुपड़ी बातों से आपको भड़काने की कोशिश करता है, उसका इनकार करके वहां से भागो। यदि आप इनकार करने वाले लोग बनेंगे तो आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने वाले लोग बनेंगे। आज अगर हम इनकार नहीं करते, उनको खुश करते और पिता को ना खुश करते, तो आप जानबूझकर ये गुनाह करते, कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है। गलतियां होती है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन बार बार एक ही गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। दाऊद एक ही बार गिरा, लेकिन ऐसा खड़ा हुआ कि परमेश्वर के जलाल का काम किया। शाऊल भी एक ही बार गिरा, लेकिन ऐसा खड़ा हुआ पूरे यूरोप को उसने हिलाया। आमीन, हालेलुया। अगला हम जो निर्णय देखने वाले हैं मूसा का, वो मूसा का निर्णय आप भी घर जाकर उसे पढ़िए और अगले टाइम पूरी तैयारी से सुनने के लिए बैठिए। और वो तीसरा जो निर्णय, वो निर्णय ये है, 25 वचन कहता है, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो तीसरा निर्णय ये है, विश्वास से दुख उठाने के लिए तैयार होना। आज मसीहत में केवल लैविश लाइफ का, लग्जरियस लाइफ का, सुख सुविधा का मैसेज आ रहा है, प्रभु में आओ तुम्हारी 2 मंजिल की 4 मंजिल हो जाएंगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन अगर पत्थरों के ऊपर अध्ययन करोगे, पौलुस अपने चेले को कहता है, मेरे साथ दुख उठा, मसीह के लिए दुख उठा, विश्वास से मसीह के लिए दुख उठा, मसीह के लिए दुख उठा, अपने गलतियों के लिए नहीं। तीसरा निर्णय है, अब वो विश्वास से परमेश्वर के लिए दुख उठाना, ये क्या है, ये तीसरा निर्णय हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि मेरा आवाज साथ नहीं दे रहा है, इसलिए 2 शब्द की प्रार्थना करते हुए मैं इस सेशन को खत्म करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। आज के वचन के द्वारा कुछ कम बात हमने किए, लेकिन निश्चित विश्वास करते हैं प्रभु जी, उत्तम बात प्रभु आपने हमसे फिर से बोली है। आप उन वचनों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए। उन वचनों के केवल सुनने वाले नहीं, तो वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हम बने, ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर, ताकि हमारा अनुशासित पवित्र अधीनता का धर्मी जीवन देखकर अन्य जाति यीशु की ओर आकर्षित हो। ऐसा जीवन हमारा हो कि जैसे कुछ बातें नेगेटिवली लोगों को आकर्षित करती है, हमारी कुछ अच्छी बातें लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करे, वो अनुग्रह हम पर कर। प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार है, जो बंधन में, जो परेशान है, उन्हें छू लेना, बीमारी से चंगाई, बंधन से छुटकारा, परेशानी से आजादी देकर, उनके सारी समस्याओं से निजात देकर, उन्हें सभी बातों में खुशहाल बनाना और सभी बातों में उनको ऊंचा उठाना। उनके सारे परिवारों को, उनके जीवन को, उनकी नौकरी, उनकी व्यवसाय, उनकी पढ़ाई को, उनकी सेवकाई को तेरे लहू के अंदर में ढकता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा अगर प्रभु ने आपको छुआ, आशीषित किया, तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।